Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाला है। ठीक है, क्या आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स ये जो आज स्केच मैंने ड्रॉ किया है ये एक बटरफ्लाई, एंड बटरफ्लाई जब भी आप देखते हैं उसका मीनिंग यही है कि आपके जो पूर्वज हैं आपको कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड देयर इज़ अ होप, देयर इज़ एंथुजियाज्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द वे। सो ऑफ कोर्स ये जो आज का रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपके जीवन में क्या क्या महापरिवर्तन आ सकता है। ठीक है, रीडिंग को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं इंट्यूटिव कार्ड्स को देखूंगी। ऑलराइट, और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, टेक अ डीप ब्रेथ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखो, एक ब्यूटीफुल बूट आया है यहाँ पे। ठीक है, बूट्स जो होते हैं ना जनरली पहना जाता है, आप सब लोग जानते हो। जो लोग हेवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं स्पेसिफिकली, या आप जानते ही हो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। बहुत स्नोफॉल जहाँ पे होता है, वेदर चेंज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे भारी बूट्स पहना जाता है। ठीक है, सो यू कैन सी द बूट विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। सो जनरली आपके लिए इस तरह का खबर आ सकता है कि आपको कोई भी जगह पे, ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो कि जहाँ पे बहुत जो वेदर कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर जो है काफ़ी लो है, या विंटर सीजन में। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम मान के चले सर्दी के समय पे बहुत परिवर्तन आपके जीवन में वेट कर रहा है। उस दौरान में भी इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, ओके, और जनवरी। सो आपको भी इस तरह से है कि जहाँ पे भी आप जाएंगे कुछ प्रोटेक्शन, ठीक है, चीज़ें आप लेके वहाँ पे जाए। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप यंग हो सकते हैं लेकिन आपके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं वो ऑसम है, और उसको आप जल्द से जल्द अगर हो पाए तो उसको सिर्फ विजन में मत रखिएगा। उसको मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको इमेजिन करते जा रहे हैं, आप उसको सिर्फ सोचते जा रहे हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, मेरे पास तो है ही आइडियाज़ ना। देखो, आपको पता है ना इस पृथ्वी में एक ही साथ, ठीक है, 3 लोग में एक ही आइडियाज़, ठीक है, आ जाते हैं एट ए टाइम। सो वही विनर होता है जो वो आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सो जस्ट अप्लाई देम, ओके, प्रैक्टिकली, नॉट ऑन अ इमेजिनरी बेसिस कि नहीं मैंने इमेजिन करके रख दिया है, बाद में देखा जाएगा। आई डोंट नो, 3 पीपल आर सिटिंग ओवर हियर नाउ। 3 ऑफ कप्स का भी इंडिकेशन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बड़े सेलिब्रेशंस, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, बेबी शावर, इस तरह के इवेंट्स, या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई पार्टीज़ में। जनरली हो सकता है आपके फ्रेंड की, और वहाँ पे किसी पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो रहा है लेकिन आपने उनको सीरियसली शायद नहीं लिया होगा, या वो भी नहीं लिए होंगे। ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप इज़ कमिंग ऑन द वे, ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। ठीक है, बहुत बड़े रहस्य के बारे में आपको पता चल सकता है, अपनी ही फैमिली के बारे में आपको पता चल सकता है। एंड आई कैन फील द डेविल विद द हॉर्न्स ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऐसे मस्क्यूलर पर्सन की यहाँ पे तस्वीर आ रही है
बट यहाँ पे कोई हेड नहीं आया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रयोग किया है इतना दिन, अभी आपको लॉजिकली भी अपने आप को साबित करना है, या लॉजिकली, ठीक है, जब तक आप विथ रीज़न विथ प्रैक्टिकल वेज में नहीं चलोगे तब तक शायद काम नहीं बनेगा। बिकॉज आपके पास स्ट्रेंथ है, राइट, आपके पास सब कुछ है, शक्तिशाली हो आप, ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, लेकिन द हेड इज़ मिसिंग। कैन यू सी दैट? आप देखो यहाँ पे 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन यहाँ पे हेड इज़ नॉट देयर। ये ऐसा भी हो सकता है दैट इज़ द अगेन द छिन्नमस्ता का रूप, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हो ऑलरेडी, लेकिन अभी समय है कि आप अपने बारे में सोचें। सो यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स द टाइम। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। पता नहीं आप जहाँ पे रहते हैं, मे बी देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स, बट हाँ, डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, राइट। अश्विनी नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी सेवा भावनाओं के साथ आप आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में, तो उसका रिज़ल्ट 100% आपको आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अचानक आपके एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, एंड अचानक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो। और जब हम अपने आप को रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं तो ही हमें ऊर्जा आती है कि अपने आप का जो काम है उसको आगे बढ़ाने, ठीक है। आई कैन फील लॉट ऑफ जर्नी थ्रू एनिमल्स। मतलब क्या है ना, आप शायद एलिफेंट सफारी में जाओगे, या आप मतलब एनिमल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब इस तरह का है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर बिजनेस करें या रिसर्च करें, या वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर आपका कुछ हो सकता है कि जो नेचर है, ठीक है, आप उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी। इस तरह से हो सकता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ऑलरेडी आप हो सकता है कि वीडियोस बहुत अच्छा बना लेते हो, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि नेचर के ऊपर भी बनाया जा सकता है। सो आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। और मुझे ये भी दिख रहा है आप कुछ किसानों के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं कि मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। आप शायद फर्दर स्टडीज़ करना चाहोगे एग्रीकल्चर के ऊपर या बोटैनी के ऊपर। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू दैट, मे बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, आयुर्वेदिक के ऊपर, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो जो इस विषय में, ठीक है, शायद वो खेती करते हैं उस विषय में, बिकॉज यू फील लाइक, राइट, व्हेन यू फील दैट इट इज़ द टाइम टू टॉक, तो शायद आप बात कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो यू आर टॉकिंग टू मेनी पीपल एट ए टाइम, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, बात करने से ही हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे। जिस तरह से होता है ना कि कोई भी विषय में अगर आप गहराई से जानने की कोशिश करो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट लोग होते हैं लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया, ठीक है। जो लोकल लोग होते हैं उनसे ही आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे जगह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग स्टडीज़ करो इसमें। और यहाँ पे देखो फिर से एलिफेंट आ रहा है, यहाँ पे देखो एलिफेंट की शेप है, यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते कि दिस इज़ एलिफेंट। यहाँ पे इसका ट्रंक है और यहाँ पे एलिफेंट है। सो ह्यूज, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपको वो ओहदा मिल रहा है, आपको वो परफॉर्मेंस करने का मौका भी मिल रहा है। आप आगे भी बढ़ रहे हो और आपके साथ वो ग्रुप है जो आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। सपोर्टर्स आपको मिल रहे हैं, एंड आप अधिक से अधिक काम संपन्न कर पा रहे हो। जिस तरह से एलिफेंट, ठीक है, बहुत हार्ड टास्क कर लेता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड टास्क करता है वो। सो उसी तरह से बहुत समय के बाद आप अपने माँ से मिल रहे हैं, या मुझे दिख रहा है यू आर गेटिंग अ पार्टनर हु इज़ जस्ट लाइक योर मदर, ओके, जस्ट लाइक योर पेरेंट, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे।
पेरेंटल लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, मे बी शायद बचपन में आपने अपना पेरेंट्स का जो प्यार है वो मिस किया है। मे बी यू हैड स्टेड इन हॉस्टल या दूसरा जगह पे आप स्टे किए हो। सो कहीं ना कहीं पे वो प्यार जो आप क्रेव कर रहे थे, ठीक है, और आपको वो प्यार नहीं मिला था, वो प्यार लौट के आपके पास वापस आ रहा है। देखो, शेल्टर जो है ना, फूड, शेल्टर, ये हमारे प्राइमरी नेसेसिटीज़ है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा अपने लिए बहुत कुछ कर दिखाने का। एंड यू कैन बिल्ड मोर देन 2 to 3 हाउसेज एट अ टाइम, ठीक है, उस तरह का मुझे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। शायद आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, और जो कमी आपके बचपन में थी वो कमी आपके जब आप बड़े हो रहे हैं वहाँ पे नहीं है। यू आर मेकिंग गुड रिटायरमेंट प्लान्स, आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास, मैंने आपको यही कहा है कि वहाँ पे छिन्न मस्तक में क्या दिखा आपको, कि वहाँ पे हेड नहीं दिखा, बट आप लॉजिकली, पहले आप इमोशनली अपने आप को कुर्बान बहुत कर चुके हैं सबके लिए, सब लोगों के लिए, लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिला। अभी टाइम है नॉट टू बिकम टू इमोशनल एंड बिकम लॉजिकल एट द सेम टाइम। अगर आपको बहुत इमोशनल भी होना पड़ता तो भी मैं आपको कह देती, नो, इट इज़ नॉट द टाइम टू बिकम इमोशनल राइट नाउ, इट्स द टाइम टू बिकम लॉजिकल राइट नाउ। और जितना आप इमोशनल बनते जाएंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा, आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होते जाएंगे। यहाँ पे किसी एंग्री फेस मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पापा या आपके ग्रैंडफादर, मे बी कोई ऐसा भड़का रहा है, कोई आपके दूसरे सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, जो आपके पापा को भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, या कोई ऐसा कोई आपके फैमिली में, और इसलिए आपके पापा अभी आपसे नाराज़ है। मे बी मम्मी भी हो सकती है, बट सम हाउ आई कैन सी सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट वो आप ही दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस दौरान आपके साथ कोई स्पेशल पर्सन का, मैं बोल रही हूँ, मुलाकात होगा, जो आपकी जो एनलाइटनमेंट है, मतलब आपको सिखाएंगे कि आपको प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं। आपके बॉस हो सकते हैं वो, ठीक है, आपको अपना काम, स्केड्यूल सब कुछ समझा देंगे, ठीक है, आपको अपने जो टैलेंट है उससे वाकिफ़ कराएंगे। सो आर मीटिंग अ वेरी गुड मेंटोर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू डिसअपियर, वो ख़त्म हो जाएगा, है ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब अभी अगर नहीं है तो इन फ्यूचर होगा, लेकिन आप अपना लॉजिक का यूज़ करें, ठीक है, इमोशंस का यूज़ नहीं करें। यहाँ पे पता नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिलिट्री पर्सन विद अ गन। सो मेनी ऑफ यू मे बी आर ऑप्टिंग टू गो फॉर द मिलिट्री सेक्शन, ठीक है, हो सकता है डिफेंस सेक्टर्स में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दिया मुझे। मेंटली आप अभी से शायद प्रिपरेशन ले रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट मिलिट्री, बट मे बी नेवी, मे बी एयरफोर्स, एनीथिंग। और वो एनिमल्स के बारे में अगर आपको कुछ बोलना था तो आप ज़रूर बोलना कि एनिमल्स रिलेटेड क्या है। ओके, बचपन में कुछ एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा लड़की, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिले थे, मे बी आप लोग फिर से मिलेंगे रियूनियन में, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसके साथ आपका संजोग बने, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट यहाँ पे मुझे एक स्वीट सा रियूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी बने, मे बी ना, बट आई फेल्ट लाइक टू से। और यहाँ पे देखो फिर भी छिन्न मस्तक ही रह गया, यहाँ पे कोई हेड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ उसको अगर फॉलो करने की आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। फिर से मैंने बनाया था कुछ रैंडम बेसिस पे मैं निकाल देती हूँ। वेडिंग कार्ड्स वेरी गुड, ज्वेलरी अ सेट ऑफ एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों से आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। वेडिंग कार्ड्स वेरी गुड, हो सकता है किसी का भी शादी आप अटेंड कर रहे हैं, इनवाइट हो रहे हैं आप, या आपका वेडिंग कार्ड्स बांटने वाला है।
अवार्ड्स फंक्शन में आप जाने वाले हैं टू एक्यूरेट, बहुत परफेक्शन के साथ। शायद आपको कुछ काम करना पड़े या आप ऑलरेडी उस फील्ड में परफेक्ट है। गोमे फूड, बहुत लग्जरी फूड आप ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं उसका। अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, आपको एहसास हो रहा है कि नहीं मैं अभी कंप्लीट हूँ। मिडनाइट ड्रीम्स आपको आ सकता है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस आपका हो सकता है कि आपको लाइसेंस रिन्यू करे। हॉर्स रेस, कोई हॉर्स रेस में मे बी आप पैसा लगा रहे हैं या आप हॉर्स रेस किसी के साथ देखने जा रहे हैं। फर्स्ट जॉब, हो सकता है जो जॉब आपको मिल रहा है वो फर्स्ट है। एंड मेनी ऑफ यू आर यंग व्हाट आई सॉ, एंड आप कोशिश करें कि इस फर्स्ट जॉब में ही आप सबको इम्प्रेस कर पाए। ओके, योर फियर्स आर अनवारंटेड, आप जो डर रहे हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। यू आर ऑलरेडी वेरी पावरफुल, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड। ये आपको एहसास हो जाएगा कुछ ही दिन में, ठीक है। सो आप जो भी डर रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो डोंट गेट स्केर्ड, डरो मत, ठीक है। डर के आगे ही जीत है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.